छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दरअसल अब साय सरकार ने 6000 करोड़ के कथित घोटाले की जांच आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सुनते हैं पहले क्या कुछ कह रहे हैं विजय शर्मा। 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में, जो सामान्य थानों में थे। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी, प्रदेश में विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूं। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। बता दें, ईडी ने पिछले साल जनवरी में इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद इसे एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू को सौंप दिया गया था। साय सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचना तय है। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 4 मार्च को एसीबी की ओर से दायर चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया था। लिहाजा अब इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने से इसके कई राजनीतिक मतलब निकाले जा सकते हैं। इस मामले में आईपीसी की धारा 120 बी और 34 के तहत आपराधिक साजिश और साझा इरादे, 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, 420 के तहत धोखाधड़ी, 467 के तहत मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी, 468 के तहत धोखाधड़ी और धारा 471 किसी भी दस्तावेज को धोखाधड़ी या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग करने का मामला दर्ज किया गया था। बहरहाल साय सरकार के इस फैसले के बाद अब विपक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही साथियों। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।